हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। मैं मोबिन मलिक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ आप सामने। इसका क्वेश्चन 1, 2, 3 पीछे इससे पहले वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंटली और इनकंसिस्टेंट। उसने पूछा है कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन निकालना है ग्राफ से। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है। जब इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब सॉल्यूशन कब होते हैं, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेगी जिसको हम इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं, या फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर होगी कोइंसिडेंट लाइन जब हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच करती है तो दोनों ही कंडीशन में कंसिस्टेंट होती है। और जब लाइन हमारी पैरेलल होती है, एक दूसरे को मीट ही नहीं करती कभी भी, वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो इनकंसिस्टेंट का कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। कंसिस्टेंट होने की ही कंडीशन में हमें सॉल्यूशन निकालना है ग्राफ से। तो शुरू करते हैं। कैसे पता करेंगे उसको हम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, कंपेयरिंग करके A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की। तो इक्वेशन पहली ये है और दूसरी ये है। हमारे यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है, A1 इज इक्वल टू जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा A1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट है भैया 1। इसी तरह B1 जो y का कोफिशिएंट है यहाँ पर भी 1 है प्लस का, और C1 है भैया यहाँ पर 5। नेक्स्ट इक्वेशन में A2 कितना है यहाँ पर इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू 10। तो कंपेयरिंग करते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। पहले A1 A2 और B1 B2 चेक करते हैं। A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1/2, ये दोनों इक्वल है। अगर ये इक्वल है तभी हमें आगे चेक करना है C1/C2 को। ये है भैया 5/10, और हम जानते हैं 5 और 10 दोनों 5 से डिविजिबल है। 5 से 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ये तीनों इक्वल है तो ये लाइन हो जाएगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन, जिसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन इसको हमें ग्राफ पर दिखाना है। अब ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, इसके लिए भी हमें एक बॉक्स बनाना है जिसमें x और y की दो वैल्यू निकाल लेंगे, और इसके लिए भी x और y की दो वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये वाली इक्वेशन लेंगे हम x प्लस वाई, x प्लस वाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x और y की दो वैल्यू निकाल लेंगे। अगर यहां पर x को 0 मान लिया जाए, x की वैल्यू अगर 0 मान ली जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तब y की वैल्यू 5 आती है। और अगर y को 0 मान लिया जाए, अगर ये 0 है तब x की वैल्यू 5 आती है। तो दो वैल्यू x की आ गई, दो वैल्यू y की आ गई। वैल्यू ऐसी रख, एक वैल्यू अपनी तरफ से ऐसी माननी है कि दूसरी वैल्यू पॉइंट में ना आए। अगर पॉइंट में आ रही है तो फिर उसको चेंज करके दूसरी चेक कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसकी यहां पर कर लेंगे। चलिए, इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो भैया x और y की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं x को 0 मान लेता हूं तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में करके तो 0 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर 10 को डिवाइड करेगा 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर y को 0 मान लिया जाए, इस बार ये 0 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 10, 2 डिवाइड करेगा 5 टाइम्स। x की वैल्यू 0 है तो y कितनी है 5 है। x 0 और y 5, यहां पर 0 होता है क्योंकि हमारा होता है ओरिजिन। x की वैल्यू 0 छोड़ दीजिए, y की वैल्यू 5, y पर पुट कर दीजिए प्लस की 5 यहां पर कर दीजिए, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 एंड 5। नेक्स्ट है 5 0, एक वैल्यू x की लेते हैं और एक y की 5 0, 5 x पर है, 0 छोड़ दीजिए, ये 5 और 0। अब इन दोनों को टच करती हुई, मीट करती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए। दोनों को मीट करती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए जो इन दोनों को मीट करती हो। ये लाइन हो गई। इसी तरह दूसरी, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की लेके 0,5, 0,5 यही पॉइंट है, इस बार भी पॉइंट यही है। दूसरा 5,0, 5 और 0,
यही पॉइंट है। जब हम एक और लाइन ड्रा करेंगे इस पर, जब एक और लाइन इसी पर ड्रा करेंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को ये टच करती हुई जाएगी, दोनों लाइन एक दूसरे को टच करेगी और कितने पॉइंट पर टच कर रही है उतने ही सोल्यूशन हो जाएगा। ये दोनों लाइन एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट पर, हर पॉइंट पर टच कर रही है, तो उसके हो जाएंगे मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अनंत रूप से अनेक हल, ये परिमित रूप से अनेक हल, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं हिंदी वालों के लिए, ये परिमित रूप से अनेक हल, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। x माइनस वाई इजिकल टू 8, यहां पर a की वैल्यू a1 इजिकल टू 1 है, b1 इजिकल टू, यहां पर माइनस है तो -1 लीजिए, और c1 इजिकल टू 8, a2 इजिकल टू 3, b2 इजिकल टू -3 और c2 इजिकल टू 16। कंपेयरिंग कीजिए a1 अपॉन a2 यानी 1/3, b1 अपॉन b2 -1/-3, और अगर ये बराबर है, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 1/3 आ गई। अब तीसरे को चेक करेंगे, यानी c1/c2, 8 अपॉन 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है इसलिए इसको कट कर देंगे। और अगर हमारा ये वाला लास्ट वाला बराबर इक्वल कट हो जाए, इसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लाइन दोनों पैरेलल चलती है। इस कंडीशन में लिख सकते हैं आप इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। पिछला क्वेश्चन था हमारा, ये कंसिस्टेंट है, इसमें आप लिख सकते हैं कंसिस्टेंट एंड और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, दोनों लाइन एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट पर मीट करती है, इसको यहीं पर छोड़ देना है अगर जब इनकंसिस्टेंट आ जाए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, a1 की वैल्यू यहां पर 2 है, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 प्लस का और c1 इज इक्वल टू -6, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -2 और c2 इज इक्वल टू -4। आपको एक बात और याद रखनी है, c1 c2 की वैल्यू होती है कांस्टेंट की, या तो दोनों इक्वेशन में बराबर के इस तरफ हो जैसे पिछले क्वेश्चन में था, या फिर दोनों ही बराबर के इस तरफ हो, यहां पर दोनों वही बराबर के इस तरफ है। अगर ऐसा नहीं है तो पहले उसको सही कर लेंगे। अब कंपेयरिंग करते हैं a1 अपॉन a2 यानी 2/4 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 1/-2। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1/2। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का है, इसलिए ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। जब ये बराबर ना नहीं आने की कंडीशन में लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, और उसका एक सॉल्यूशन होगा, और अगर सॉल्यूशन होता है तो उसका हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। लिख दीजिए कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट एक ही कंडीशन में होगा, जब c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो, बस बाकी कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा। अब ग्राफ पर इसे सोल्व कर लेंगे। ग्राफ पर सोल्व करने के लिए पहले दोनों इक्वेशन की हमें x की भी और y की भी दो वैल्यू पता होनी चाहिए, तो दो वैल्यू निकाल लेंगे, x की भी और y की भी। x की और y की दो वैल्यू यहां पर निकाल लेंगे हम। चलिए, इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई -6। इस माइनस को पहले इधर ले जाएंगे तभी वैल्यू निकल पाएगी, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये भैया -6 है, इधर जाकर हो जाएगा प्लस का। 4x - 2y, यहां पर लिख लीजिए 4x - 2y, ये माइनस का 4 है, उस तरफ ले जाओगे साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4, बराबर में जाके प्लस का 4।
अब दो वैल्यू एक्स की चाहिए हमें और दो वैल्यू चाहिए हमें वाई की, एक्स वाई, और यहां पर भी एक्स और वाई। चलिए, जब अब आप एक्स की वैल्यू यहां पर जीरो पुट करते हैं तो ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जब आप जीरो किसी भी नंबर में करते हो जीरो हो जाता है, तब वाई की वैल्यू बचती है 6। अगर आप वाई को जीरो रखते हैं ये जीरो हो जाएगा, 2x बराबर बचेगा 6, और ये 2 डिवाइड कर देगा 6 को 3 टाइम्स, तो 3 जा 6। इसी तरह वहां पर जब आप x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं यहां पर, तो ये पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। यहां पर बचेगा -2y बराबर 4, और ये -2 चले जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहां पर n के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई आएगा, तो 4 आ जाएगा -2, और -2 से 4 2 टाइम्स डिवाइड होगा, -2 टाइम्स। इसी तरह नेक्स्ट, अगर आप y की वैल्यू को जीरो रखते हैं यहां पर, तो ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, माइनस भी गायब हो जाएगा, और 4x इज इक्वल टू बचेगा 4। ये 4 उसको डिवाइड करेगा 1 टाइम्स, 4 1 जा 4। अब इसको ग्राफ पर हम इंडिकेट करते हैं, प्लॉट करते हैं। x जीरो है तो y है हमारा 6, जीरो इग्नोर कर दीजिए, 6 को ले लीजिए, 6 है y पर, जीरो को छोड़ देते हैं, और y प्लस का होता है ऊपर की तरफ, यानी यहां पर हो जाएगा पॉइंट हमारा 0 एंड 6। दूसरा पॉइंट है 3,0, 3x पर है, प्लस का 3 है और 0 छोड़ दीजिए, प्लस का 3 होता है राइट तरफ x पर, यह है 3,0। अब एक लाइन लीजिए जो दोनों को मीट करती हुई निकल जाए, 0, -2, और ये है 1,0, 1 ले लीजिए, 0 छोड़ दीजिए, 1 होता है भैया प्लस का इधर, ये 1 0 1,0 है। अभी इन दोनों को टच करती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए, जो दोनों को उनको टच करती हुई निकल जाए, जो दोनों को टच करती हुई निकल जाए, ऐसी लाइन एक ले लीजिए आप। चलिए, अब देखते हैं दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पर मीट करती है, टच करती है, इस पॉइंट पर मीट कर रही है। तो इस पॉइंट को जब आप x की तरफ बढ़ाएंगे, इस वाले पॉइंट को जब हम x की तरफ बढ़ाएंगे, तो भैया ये x पर आकर मीट कर रहा है 2 पर, इस पर कर रहा है 2 पर, x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 2 इज इक्वल टू 2। अब y की तरफ अगर आप इसे बढ़ाओगे तो y पर भी जाकर 2 पर मिल रहा है, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहां पर प्लस की 2। तो यही हमें इसमें सोल्यूशन देखना था, x की वैल्यू और y की वैल्यू ही हमें यहाँ पर देखनी थी इस इक्वेशन में, इस समीकरण में, दोनों की वैल्यू 2 और 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, a1 लिख लेंगे पहले, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -2 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 2, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस का 4, और c2 इज इक्वल टू माइनस का 5। कंपेयरिंग करेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, कंपेयरिंग करेंगे 2/4 इज इक्वल टू -2/4, -2/4, तो भैया माइनस है तो माइनस कट जाएगा, यानी अभी तक ये दोनों बराबर है, इक्वल है। तो नेक्स्ट भी जो नेक्स्ट वाले टर्म है वो भी चेक कर लेंगे, बराबर में है -2/-5, तो इससे ये कट जाएगा, माइनस माइनस, ये 2/4 है, ये 2/4 है, ये 2/5 है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों ये वाला इक्वल नहीं है। और जब हमारा लास्ट वाला इक्वल कट हो जाता है, यानी इक्वल c1/c2 इक्वल नहीं होता, तो इसी को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और इसको कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसको यहीं पर लिखकर छोड़ देंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत, असंगत का कोई हल नहीं होता, कंसिस्टेंट का हल होता है, यानी संगत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन है रेक्टेंगुलर आयताकार एक बगीचा है जिसका अर्ध परिमाप यानी हाफ पेरीमीटर दे दिया है, whose length is 4 मीटर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, उसकी विड्थ यानी चौड़ाई से ज्यादा है। हमें फाइंड करनी है डायमेंशंस, इसकी विमाएं निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। गार्डन की 2 विमाएं होती है, रेक्टेंगुलर कोई भी चीज होती है उसकी 2 ही होती है, लेंथ और ब्रीथ। तो लेट कर लेंगे, जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको हम लेट कर लेंगे, फाइंड करनी है डायमेंशंस, तो लेट कर लीजिए, लेट लेंथ ऑफ, सॉरी पहले विज लेकर, बाद में जिक्र जिसका हुआ होता है ना, पहले लेंथ का हुआ है बाद में विज का, तो जो बाद में आया उसको लेट कर लीजिए पहले, लेट विज ऑफ गार्डन, बगीचे की चौड़ाई बराबर है भैया x मीटर, यूनिट मीटर है तो आप मीटर ही लीजिए। इसकी लंबाई इससे 4 ज्यादा है, चौड़ाई से 4 ज्यादा है, ये x है तो इसकी लेंथ हो जाएगी x + 4,
ज्यादा कह रहा है तो जोड़ दीजिए, कम कहेगा तो घटा दीजिए। इसने कहा मोर देन, अगर बोलता है लेस देन तो घटा देते। लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, लेंथ हमारी 4 मीटर मोर देन ज्यादा है इससे, विज से यानी एक्स से, ये हो जाएगा x प्लस 4 मीटर। अब क्वेश्चन में दिया है हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है L प्लस बी, लेकिन अगर आप हाफ कर दोगे तो 2 को आपको कट करना होगा, यानी L प्लस बी उसकी हाफ हो जाएगी। पैरामीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू होता है 2L प्लस बी, लेकिन क्वेश्चन में कहा है हाफ, तो हमें भी लेना पड़ेगा हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन, लेंथ प्लस विज, लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर कितना गिवन है? 36 गिवन है, तो इसके नीचे लिख दीजिए 36 बराबर लेंथ कितनी है भैया? x प्लस 4 प्लस विज कितनी है? x और x इन दोनों का ऑपरेशन हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे 2x। 36 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ये 4 प्लस का जब इस तरफ आप शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, 36 में से -4 कर दीजिए, बराबर में बचेगा 2x, और ये बचेगा 32 इज इक्वल टू 2x। यहां पर इनके बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई, जब आप इसको 2 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, 32 के बाय में आ जाएगा 2, बराबर बचेगा x, तो 32 डिवाइड हो जाएगा 16 टाइम्स, तो भैया x की वैल्यू आ जाएगी 16, x इज इक्वल टू 16, और x हमने लेट किया था विज को, तो विज 16 आ गई, और इसकी जो लेंथ है वो उससे 4 ज्यादा है, यानी लेंथ हो जाएगी 20। आप लिख सकते हैं विच ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 16 मीटर, और लेंथ 4 ज्यादा कर दीजिए, तो लेंथ हो जाएगी इसकी, लेंथ ऑफ गार्डन 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। यही क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन गिवन है, हमें अनदर इक्वेशन ऐसे लिखनी है कि ये वाली इक्वेशन जो हम लिखने वाले हैं उसके इंटरसेक्ट हो, यानी एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करे। इंटरसेक्ट कब होती है? जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। ऐसी इक्वेशन रखनी है कि रेशियो इक्वल ही ना आए। अब क्या करूंगा मैं, देखिए यहाँ पर है 2x प्लस 3y, तो मैं दोनों को चेंज कर दूंगा, 3x प्लस 2y कर दूंगा। जब आप 2/3 इज इक्वल टू 3/2 चेक करोगे तो ये इक्वल नहीं होता, 2/3 इज इक्वल टू नहीं होता इसके 3/2 के। तो जब इक्वल ही नहीं है तो लाइन कैसी हो जाएगी हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें सिर्फ इक्वेशन ही देनी थी। सेकंड कंडीशन है अगर पैरेलल हो, तो भैया पैरेलल होती है अगर C1 इज इक्वल टू C2 इक्वल ना हो। A1/A2 इज इक्वल टू होता है B1/B2, इक्वल नहीं होता C1/C2 के, तो उसको इक्वल नहीं रखना है, दोनों को इक्वल रख देंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 2 की 3 में करेंगे तो 6 आएगा, 8 को छोड़ दीजिए। जब आप 2/4 रखोगे तो 1/2 रेशियो आएगा, 3/4 6 रखोगे तब भी 1/2 आएगा, ये तो बराबर हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2। लेकिन 8 के अपॉन में 8 रखोगे तो ये इक्वल नहीं हो सकता, 1/2 ये नहीं आएगा, ये ओनली 1 आएगा, तो C1/C2 इक्वल नहीं होगा, तभी हम कह सकते हैं पैरेलल लाइन है। थर्ड कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइंस, यानी तीनों इक्वल होने चाहिए। तीनों इक्वल होने की कंडीशन में आप तीनों, ये पूरी इक्वेशन में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों में, 2 2 4, 2 3 6 और 2 8 16। रेशियो चेक करोगे तो 2/4 का रेशियो 1/2 आएगा, 3/6 का भी 1/2 आएगा, माइनस माइनस कटेगा, 8 बन जाए 8 2 16, ये भी 1/2 आएगा। रेशियो इक्वल है तो कोइंसिडेंट हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ ड्रा करना है, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसका भी ग्राफ ड्रा करना है, और डिटरमाइन करने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ आर्ट ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बनेगा इन दोनों लाइन से और x एक्सिस से, दोनों लाइन जहां एक दूसरे को मीट करेगी, और नीचे x एक्सिस जहां पर ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल के वर्टेक्स 3 होते हैं, उसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे,
जो हमारा कोष्टेंट है वो बराबर के उधर होना चाहिए। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब एक्स और वाई की दो वैल्यू निकाल लेगी। अगर मैं एक्स को यहां पर जीरो मान लेता हूं तो ये जीरो हो जाएगा, यहां पर बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई की वैल्यू आएगी वन। अगर वाई को हम जीरो मान ले तो जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू बचेगी माइनस की वन। इसी तरह यहां पर करके अगर एक्स को जीरो मान लिया जाए तो ये जीरो हो जाएगा, टू वाई इज इक्वल टू 12, टू उधर जाकर डिवाइड करेगा 6 टाइम्स। अगर वाई को जीरो मान लिया जाए ये जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ये उधर जाएगा डिवाइड करेगा 4 टाइम्स हो जाएगा। अब इनको प्लॉट कर देंगे इस ग्राफ पर। चलिए चलिए भैया प्लॉट कर दीजिए। पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 0 और 1, 0 को छोड़ दीजिए, 1 किस पर प्लॉट कर देंगे, वाई पर, प्लस का वाई है तो यहां पर कर दीजिए 1 ये है और 0,1 लिख दीजिए। सेकंड है -1,0, -1 होता है लेफ्ट तरफ एक्स के, ये -1 है और 0 छोड़ दीजिए वाई पर, दोनों को मीट करती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ये एक लाइन इस इक्वेशन की ड्रा कर दीजिए। 0 6, 0 छोड़ दीजिए, 6 है वाई पर, ये रहा 6। 4,0, 0 छोड़ दीजिए, 4 है एक्स पर, ये रहा 4 और दोनों को मीट करती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए। अब इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है उसको शेड कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहां पर शेड किया है, इसको शेड कर दिया और इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं वर्टेक्स के। तो ट्रायंगल में 3 ही वर्टेक्स होते हैं, एक वर्टेक्स ये है, एक ये है और एक ये है। इसके कोऑर्डिनेट है भैया -1,0, ये -1 है एक्स का और 0 तो जब कोई पॉइंट एक्सिस पर होता है तो दूसरे की वैल्यू 0 हो जाती है, ये एक्स पर है तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, -1,0। सेकंड है 4,0, ये 4,0। थर्ड है 0,6, 0,6, 0,6। तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने थे वर्टेक्स के ट्रायंगल के, यही हमें इसमें करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।